आपस के अंदर। जितने सीनियर लोग थे वो भी थे, एमएलए साहबान भी आए थे। तो वेणुगोपाल जी ने, रघु शर्मा जी ने, जगदीश भाई ने, हमारे शेर लीडर, सब ने खुल के बातें हमने करी। हम चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हुए कांग्रेस। कुछ लोग भ्रम फैलाते रहते हैं कांग्रेस सीरियस नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। जब पिछली बार राहुल गांधी जी ने 3 महीने लगाए हों जिस प्रदेश के अंदर, और वो प्रदेश जब आप सोच सकते हो कि 27 साल से यहाँ पर जिस प्रकार से शासन कर रहा है, अब उसकी पोल भी खुल रही है। और अब बन गया था एक मॉडल के रूप में, परंतु वास्तव में यहाँ की सड़कें बर्बाद हो गई। कोई ज़माने में सड़कों पे घर होता था गुजरात वासियों को, हम ईर्ष्या करते थे कि राजस्थान बहुत पीछे है क्योंकि सड़कें, मैंने पहले कहा आपको कि गुजरात से आते थे लोग तो कहते थे हम तो आराम से नींद लेके आते हैं, जैसी नींद खुल जाओ समझ लो राजस्थान आ गया, ऐसी स्थिति थी। अब उल्टी हो गई बात। अब राजस्थान जाते हैं लोग कहते आराम से, सड़कें जो है फर्स्ट क्लास राजस्थान के, गुजरात में आते सड़कें हमारी नींद खुल जाती है। इतना बड़ा फर्क पड़ गया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमने सोचा मैनिफेस्टो जो बने, जो राहुल गांधी जी ने कहा है पब्लिक क्या सोचती है, वो मैनिफेस्टो बने। ये प्रयोग राहुल गांधी जी ने पिछली बार भी कई प्रदर्शन किया था, क्योंकि राजस्थान में था, छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था, और कुछ हद तक गुजरात भी था। इस बार भी हमारे मिस्टर बाबरिया जी जो है वो लगे हुए हैं मैनिफेस्टो के लिए, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और पूछ रहे हुए आप क्या चाहते हो। इस प्रकार से मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है। कुछ पॉइंट जो हमारी कांग्रेस की नीतियाँ, प्रिंसिपल, प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं, उसके आधार पर हमने जो काम किया राजस्थान में, वो भी हमने सोनिया जी और राहुल गांधी जी का जो हमारी जब कल मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, या अभी उदयपुर का अधिवेशन हुआ, उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ, उस भावनाओं को रख करके हम काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, और ऐसे ऐसे नवाचार कर रहे हैं। मैं आप मित्रों से शेयर करना चाहूँगा, और वही हमारे अगले मैनिफेस्टो में आएंगे पॉइंट को, कुछ पॉइंट जो मतलब हमने वहाँ पे किए तो उन्होंने बहुत सारे ज़्यादा काम किए, तो कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि यहाँ की जनता भी सरकार पर दबाव बनाए, यहाँ के जो कर्मचारी है सरकारी वो भी दबाव बनाए, वहाँ के युवा जो है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं या जिनकी नौकरी लग गई है, उनको जो मिलना चाहिए रेस्पेक्ट, या जो उनके लिए प्रोसेस होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे कि आपको लगे कि वास्तव में हमने कुछ करके दिखाया। उसमें नंबर 1 बात तो है हमारी स्वास्थ्य योजना। वो मेरा दावा है पूरे कंट्री में कहीं पे वो नहीं है, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और हो सकता है कि विश्व के अंदर भी, मैं नहीं कह सकता, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, संभवतया विश्व के अंदर भी कोई होगी तो एक आध जगह होगी तो छोटे मोटे राष्ट्र के अंदर। इतना शानदार हमने योजना बनाई है, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके, और मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। मैंने मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करी है, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करी है, अभी राजस्थान में आए थे, हमारा जो मॉडल है राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाओं का, उसको आप पूरे देश में लागू करवाएं। अभी जो उनका मॉडल है, नाम है उसका आयुष्मान भारत, वो आधा अधूरा है, आधी पब्लिक का भी नहीं है। वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उन्हीं तक सीमित है वो। हम चाहते हैं कि पूरी पब्लिक के लिए, राजस्थान में अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, ये योजना सबके लिए लागू है। राइट टू हेल्थ की तरह है, राइट टू हेल्थ, अधिकार है हमें स्वास्थ्य रहने का, स्वस्थ रहने का। उसमें हमने नाम दिया चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसमें 5 लाख की जगह में 10 लाख कर दे बीमा। उसमें आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, डायलिसिस भी सब कुछ फ्री है, दवाएं फ्री। वो पहले से हमारा था, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है,
किडनी ट्रांसप्लांट या आपका लिवर ट्रांसप्लांट या आपका हार्ट या जो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, कॉम्प्लीट ट्रांसप्लांट होते हैं बच्चों के, सारा हमने फ्री कर दिया है। मतलब कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में 10 लाख का बीमा जो है, मान लो एक परिवार में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर और 6 लाख ही बचे हुए हैं और उसके घर में तकलीफ आ गई है किडनी ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो 15 लाख लग गए मान लो। तो हमारी योजना इस प्रकार की बनाई हमने, 6 लाख रुपये बचे रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और 15 लाख जो खर्च होंगे लिवर ट्रांसप्लांट में, वो खर्चा पूरा सरकार उठाएगी, वो खर्चा उठाएगा। ठीक है। प्रीमियम जो है वो सरकार भरेगी, बीमा कंपनी का प्रीमियम सरकार भरेगी और साथ में कुछ इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसी कैटेगरी है, वो खाली 850 रुपये दे सकते हैं। इस स्कीम के साथ में हमने जोड़ दिया है 5 लाख एक्सीडेंट बीमा, वो भी इस स्कीम के साथ में, चिरंजीवी योजना के साथ में ही है। एक्सीडेंट का मतलब रोड एक्सीडेंट के अलावा भी, जैसे बरसात अभी आ गई है, लोग बह गए हैं, राजस्थान बहुत लोग बह गए, डूब गए बच्चे, उन सब के परिवारों को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार की है। और लास्ट में इस स्कीम के बारे में कहना चाहूँगा, 1,35,00,000 परिवार राजस्थान जिनको स्कीम लागू हो रही है, सबके लिए, उन सब के परिवार में महिला मुखिया है, उनको हम लोग स्मार्टफोन दे रहे हैं, 3 साल का इंटरनेट फ्री, जिससे कि वो स्कीम के बारे में भी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी, और जो स्कीमें सरकार के हमारे हैं, हमारे वहाँ ई मित्र है 80,000 ई मित्र, जहाँ से करीब 100 से ज़्यादा सेवाएं ले सकते हैं, वो घर बैठे उस मोबाइल फ़ोन से ले सकती है। तो ये हमने स्कीम बनाई है। तो जो हम चाहेंगे यहाँ पर है, जो तय किया है हमारे के वेणुगोपाल जी के सानिध्य में, ये हमारे सेंट्रल महामंत्री हैं, कि यहाँ के मैनिफेस्टो में ये स्कीम डालेंगे हम लोग। अगले मैनिफेस्टो में चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर एक स्कीम यहाँ पर सम्मिलित की जाएगी राइट टू हेल्थ के लिए। एक तो ये बात थी। दूसरा ओल्ड एज पेंशन है, जिसको लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। ओल्ड एज पेंशन एक मानवीय दृष्टिकोण से की गई है। ठीक है, माइक। ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक प्रकार से मानवीय दृष्टिकोण है। 2004 के बाद में जिनकी नौकरी लगी है, उनके लिए ये हो गया है कि आप को पेंशन मिलेगी शेयर मार्केट के आधार पर। आप सोचिएगा, पैसा कटाएगा वो खुद सरकार कंट्रीब्यूट करेगी और उस वक्त जो जमा होगा शेयर मार्केट में जमा हो रहा है, शेयर मार्केट उस वक्त क्या है उसके आधार पर उनको पेंशन मिलेगी। अब यूक्रेन का युद्ध आ गया, मान लीजिए शेयर मार्केट गिर गया, तो एक 35 साल जो नौकरी करता है उसको लगता है पता नहीं शेयर मार्केट उस वक्त कितना होगा, उस ढंग से मुझे पेंशन मिलेगी, तो इनसिक्योरिटी फील करता था वो। अब हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करके सिक्योर कर दिया है कि डीए भी बढ़ेगा ओल्ड एज पेंशन में। जो ओल्ड एज पेंशन में जो लगा रखे हैं हम लोगों ने सुविधाएं, वो तमाम मिलेगी वापिस। तो ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। पूरे देश के अंदर कर्मचारी लोग दबाव दे रहे हैं अपने सरकारों पर, सरकारें मान नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है। इसके सामने कर्मचारियों के लिए आप सुनिएगा, जैसे CGHS स्कीम है भारत सरकार में, कर्मचारियों के लिए भी, मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी, उसी तर्ज पर हमने राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के लिए भी RGSS स्कीम कर दी हमने। पूरा खर्चा कर्मचारियों का, पहले बिल जमा कराओ, कम ज्यादा अनलिमिटेड खर्चा उनके इलाज के लिए होगा। वो भी मैनिफेस्टो में आएगा यहाँ पर। ये पॉइंट में निवेदन करना चाहता हूँ। तो ओल्ड एज पेंशन लागू हमने कर दी। उसके अलावा जो है कृषि बजट हमने अलग प्रस्तुत किया, राजस्थान में नया नवाचार किया है कृषि बजट। उसी तर्ज पर यहाँ कृषि बजट अलग पेश किया जाएगा गुजरात के अंदर ही, किसानों को प्रायोरिटी देते हुए। ये मतलब मैं आपको निवेदन कर रहा था। एक आपके बहुत पॉपुलर डिमांड है, कल मुझे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि दिन को बिजली दो, सुबह बिजली दो, रात को मत दो। ये हमारे वहाँ भी चल रहा था। हमने 16 डिस्ट्रिक्ट में कर दिया है और बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी हम इस साल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सरकार आएगी तो दिन को बिजली दी जाएगी किसानों को, जो उनकी पॉपुलर डिमांड है यहाँ पर।
₹5 दे रहे हैं हम लोग प्रति लीटर दूध के, बोनस दे रहे हैं किसानों को। वो यहाँ भी ₹5 बोनस दिया जाएगा। इंदिरा गांधी के नाम से हमने जो नरेगा है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया हमने। नरेगा के तहत पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की हमने, जो नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार मिलेगा राजस्थान, मिल रहा है राजस्थान में। अभी स्कीम इस महीने शुरू होने वाली है।